आज इस वीडियो में नल और टंकी से जुड़े अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ए नल किसी टंकी को 40 मिनट में भर सकता है। यहाँ पर ए नल किसी टंकी को 40 मिनट में भर सकता है। दूसरा नल बी उसे 60 मिनट में भर सकता है। और साथ में एक सी निकासी नल भी है। साथ में एक निकासी नल सी भी है। यदि तीनों नल को एक साथ खोला जाए तो टंकी को 30 मिनट में भरता है। तो तीनों नल को एक साथ में कितना में, तो यहाँ पर ए प्लस में बी और माइनस में सी, यानी प्लस सी एक निकासी नल भी है सी। तो यहाँ पर कितना 30 मिनट में भरता है। तो यहाँ पर तीनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा 120 हो जाता है। और यहाँ पर अब इसमें यहाँ पर ये 40 से इसे 120 में भाग देते हैं तो कितना होता है 4 तिया 12, 3 रेशियो हो जाता है। कितना रेशियो में हो जाता है 3 रेशियो में हो जाता है। और यहाँ पर 60 से भाग देते हैं तो कितना हो जाता है, यहाँ पर 60 से भाग देते हैं तो कितना हो जाता है 2 रेशियो में हो जाता है। और यहाँ पर 30 से 120 में भाग देते हैं तो कितना हो जाता है 4 रेशियो में हो जाता है। अब यहाँ पर ए और बी अकेले कितना रेशियो में, मतलब ए और बी साथ में कितना रेशियो में बढ़ता है, 3 और 2 को जोड़ेंगे तब 5 रेशियो में बढ़ता है। यहाँ पर 5 रेशियो में बढ़ता है। और इसी तरह से यहाँ पर सी कितना में भरेगा, तो यहाँ पर सी कितना में भरेगा, तो यहाँ पर सी कितना में भरेगा, तो यहाँ पर तीनों मिलकर ए बी सी तीनों मिलकर 4 रेशियो में भरता है। और ए और बी दोनों मिलकर के सिर्फ 5 रेशियो में 5 रेशियो में भरता है। तो सी अकेले कितना में रेशियो में, 1 रेशियो में माइनस में खाली करेगा। तो यहाँ पर ए रेशियो में खाली करेगा तो इसीलिए यहाँ पर सी का रेशियो कितना हो जाएगा -1। और सी से काम कराना है तो सी अकेले इस टंकी को कितने में समय में खाली करेगा, तो 120 मिनट में यहाँ पर टोटल काम है। और यहाँ पर एक रेशियो से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 120 रेशियो हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 120 मिनट हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में एक टंकी को 45 मिनट में भर सकता है। दूसरा नल बी 90 मिनट में भर सकता है। और निकासी नल सी भी है जो तीनों एक साथ खोल दिया जाता है तो 36 मिनट में वह भरता है। तो सी अकेले इसे कितने समय में खाली करेगा, तो यहाँ पर ए कितना समय में, तो 45 मिनट में, बी इसे कितना समय में, यहाँ पर 90 मिनट में। और ए बी और सी तीनों जो एक साथ मिलता है तो कितना मिनट में 36 मिनट में भरता है। कितना 36 मिनट में भरता है। तो यहाँ पर तीनों का रेशियो कितना हो जाता है, लघुत्तम कितना हो जाता है 360 रेशियो हो जाता है। अब यहाँ पर हमें इसे तीनों से 45 से 360 में भाग देते हैं। 45 से 360 में भाग देते हैं तो कितना हो जाता है 8 हो जाता है। और 90 से 360 में भाग देते हैं तो कितना हो जाता है 4 हो जाता है। और 36 से 360 में भाग देते हैं तो कितना हो जाता है 10 रेशियो में आ जाता है। कितना हो जाता है 10 रेशियो में हो जाता है। अब यहाँ पर हमको ए और बी का रेशियो कितना हो जाता है, ए और बी का रेशियो 8 और 4 12 रेशियो। यहाँ पर दोनों कितना के भरता है 12 रेशियो में भरता है। और ए बी सी तीनों मिलकर के कितना रेशियो में 10 रेशियो में भरता है। तो कितना, तो 12 में से तो 2 को घटाते हैं तो 10 आ जाता है। इसका मतलब सी का रेशियो कितना हो जाएगा 2 रेशियो में खाली करता है। 2 रेशियो में खाली करता है। सी के द्वारा किया गया काम कितना हो जाएगा, तो सी अकेले करेगा तो कितना मिनट में करेगा, तो यहाँ पर 360 में सी का रेशियो कितना 2 निकालें। अब इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाता है 180 मिनट हो जाता है। 180 मिनट में सी अकेले इस टंकी को खाली कर सकता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला में ए नल किसी टंकी को 30 मिनट में भर सकता है। यहाँ पर बी नल किसी टंकी को 50 मिनट में
भर सकता है, और सी एक निकासी नल भी है जो तीनों एक साथ काम करता है। तो ए, बी और सी भी एक साथ काम करता है तो कितना मिनट में यहाँ पर खाली करता है? तो 50 यानी 25 मिनट में करता है। तो यह तीनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा? यहाँ पर तीनों का लघुत्तम हो जाता है कितना? 150 रेशियो, 150 रेशियो। तो अब यहाँ पर 30 से 1 से इसमें भाग देते हैं, 3 पंचे 15, और यहाँ पर 5 से 5 दिया 15, और 25 से 6 150, 25 6 150 हो जाता है। और ए और बी कितना हो जाता है? ए और बी, तो यहाँ पर ए और बी का रेशियो 5 या 3 8 रेशियो हो जाता है। ए और बी का कितना हो जाता है? 8 रेशियो। 8 में से कितना का घटाएंगे? तो यहाँ पर 2 घटाते हैं तो 6 रेशियो आ जाता है। इसका मतलब सी का रेशियो कितना हो जाएगा? यहाँ पर सी का रेशियो कितना हो जाएगा? तो 2 रेशियो में हो जाता है। इसीलिए सी के द्वारा किया गया काम कितना समय में हो जाएगा? सी अकेले इस टंकी को कितना समय में खाली करेगा? यहाँ पर 150 और बट्टे में 2 यानी 75 मिनट में, यानी कितना हो जाएगा? यानी 75 मिनट में इस टंकी को सी अकेले से खाली कर सकता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला में एक नल ए किसी टंकी को 60 मिनट में भरता है। तो यहाँ पे एक नल जो है ये टंकी को कितना 60 मिनट में भर सकता है। दूसरा नल बी, यहाँ पर बी नल जो है ना कितना 80 मिनट में भर सकता है, 80 मिनट में। एक निकासी सी नल भी है, यदि तीनों नल को एक साथ खोला जाता है तो 40 मिनट में भर सकता है। ए प्लस में बी प्लस में सी कितना 40 मिनट में भर सकता है। यहाँ पर 40 मिनट में भर सकता है तो कितना हो जाएगा? इसका लघुत्तम 240 हो जाता है। और यहाँ 60 से 240 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 चौका 24 यानी 4 रेशियो में। 8 तिरिक 8 से 80 से 240 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 रेशियो। और यहाँ पर 40 से 240 में भाग देंगे तो कितना हो जाता है? यहाँ पर 6 रेशियो हो जाता है। कितना हो जाएगा? यहाँ पर 6 रेशियो हो जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ए और बी टोटल कितना रेशियो में काम कर रहा है? 4 और 3 7, ये कितना रेशियो में? 7 रेशियो में है। और यहाँ पर तीनों मिलकर के कितना रेशियो में? 6 रेशियो में काम करता है। तो यहाँ पर सी का रेशियो कितना? 7 में से 1 को घटाते हैं, यहाँ पर 6 आ जाता है। इसका मतलब सी का रेशियो कितना हो जाएगा? 1 रेशियो हो गया। और सी ए से काम कराना है तो यहाँ पर टोटल काम कितना? यहाँ पर 240 मिनट में है, और सी का एफिशिएंसी कितना? 1 है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 240 मिनट हो जाएगा। 240 मिनट में यह टंकी को सी जो है टंकी को खाली कर सकता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला में ए नल किसी टंकी को कितना 20 मिनट में भर सकता है। दूसरा नल बी जो है इस टंकी को कितना मिनट में? यहाँ पर 30 मिनट में भर सकता है। और एक सी नल जो है, जो तीनों नल एक साथ खोला जाता है तो 15 मिनट में भर सकता है। यानी ए प्लस में बी प्लस सी, तीनों नल एक साथ खोला जाता है तो 15 मिनट में भर सकता है। इसका लघुत्तम कितना हो जाता है? यानी भी यहाँ पर 60 हो जाता है। और 20 से 30 से 60 में भाग देते हैं तो 3 हो जाता है। और 30 से यहाँ पर 30 से 60 में भाग देते हैं तो कितना हो जाता है? 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 15 से 60 में भाग देते हैं तो कितना रेशियो? 4 रेशियो में हो जाता है। अब यहाँ पर ए और बी यहाँ पर टोटल कितना रेशियो में काम करता है? 3 2 5। यहाँ पर ए और बी कितना? 5 रेशियो में। और ए बी सी कितना रेशियो में काम करता है? 4 रेशियो में। 5 में से 1 को घटाते हैं तो 4 आता है। इसीलिए यहाँ पर सी का रेशियो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पर सी खाली करने वाला नल है। 60 में 1 से भाग देंगे तो कितना मिनट में? 60 मिनट में इस नए टंकी को खाली कर सकता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला में ए नल किसी में को टंकी को 24 मिनट में भरते हैं। और दूसरा बी नल जो है ना इस टंकी को कितना यहाँ पर 40 मिनट में
भरता है। और सी तीसरा नल सी भी है जो तीनों एक साथ खोलने पर कितना, यानी एक साथ खोलते हैं तो कितना 20 मिनट में भरता है। तो यहाँ पर 20 मिनट में भरता है। तो अब इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 120 हो जाता है। तो यहाँ 24 से 120 में भाग देते हैं तो कितना हो जाता है, 5 आता है। और यहाँ पर 40 से 120 में भाग देते हैं तो कितना 3 रेशियो आ जाता है। और ये 20 से इसमें भाग देंगे तो 120 में भाग देते हैं तो कितना 6 आता है। तो अब यहाँ पर टोटल यहाँ पर ABC, यहाँ पर ए और बी कितना रेशियो में भरता है, 5-3 8 रेशियो में। ये कितना 8 रेशियो में। और ए बी और सी कितना में 6 रेशियो में यहाँ पर भरता है। तो 8 में से 2 को घटा देते हैं तो 6 आ जाता है। इसीलिए सी का निकासी कितना समय में करता है, सी 2 क्षमता से निकासी करता है। तो सी के द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 120 में यहाँ पर सी के क्षमता कितना निकाले हैं, 2 निकाले। इसे इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाता है 60 मिनट। यानी इस टंकी को 60 मिनट में सी खाली कर सकता है। जो क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।